दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल का एक ऐसा ट्रिक बताने वाला जिससे आप सभी लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में याद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ट्रिक है जिसे आप सभी लोग अगर फॉलो करते हैं, जो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा उसे आप सभी लोग अच्छे से देखेंगे तो आप सभी लोग 2 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री टेबल को चुटकियों में याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं कि वो ट्रिक कौन सा है और किस प्रकार से हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करना है। तो चलिए आइए वीडियो में आगे तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हमें किस प्रकार से याद करना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल के लिए बॉक्स बना देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा एंड देन कॉसेक थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करता हूँ, ये देखिए साइन थीटा हो गया। यहाँ पर देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। ठीक, चलिए लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, आप सभी लोग अच्छे से इसको याद कर सकेंगे। ट्रिक एक ऐसा है जिसे आप सभी लोग देखेंगे तो जरूर से आपको ये टेबल 2 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। देखिए ये हमारा टेबल बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप सभी लोगों को भी अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में टेबल को बना लेना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें देखिए ट्रिक ये है कि आप सभी लोगों को क्या करना है, आप सभी लोगों को बस किसका किसका मान याद करना है और पूरा टेबल याद हो जाएगा। बस आप सभी लोगों को साइन थीटा के जितने भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के मान है उसे याद कर लेना है। और किसका मान याद करना है, आप सभी लोगों को टैन थीटा का मान याद कर लेना है। बस ये दो, यानी कि ये हमारा साइन का मान याद करना है और टैन का। ठीक, साइन की वैल्यू और टैन की वैल्यू आप सभी लोगों को याद करना है और उसके बाद ये टेबल आप सभी लोगों को पूरा याद हो जाएगा। ना आपको कॉस की याद करने की जरूरत पड़ेगी, ना कॉट की, ना सेक की, ना कॉसिस की, ठीक, ना कॉसेक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि किस प्रकार से ये याद करना है। सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होगा साइन थीटा देखिए 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। ठीक, उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। कितना, 1/2 होता है। ठीक है, उसके बाद साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। ठीक है, 1/√2 होता है। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2। देन साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। अब देखिए साइन थीटा का जितना भी मान था मैं आप सभी लोगों को बता दिया हूँ। अब इसको आप सभी लोग रिवर्स करेंगे तो कॉस थीटा का मान आपको मिल जाएगा। बस आपको इसको क्या करना है, उल्टा करना है, रिवर्स करना है। तो देखिए जो कॉस थीटा के मान में जो 0 डिग्री का मान होगा वो 90 डिग्री का मान होगा। ठीक है, जो 30 डिग्री का मान होगा वो साइन 60 डिग्री का मान होगा। यानी कि ये 90 डिग्री वाले के मान को इधर करना है 0 डिग्री में कॉस के, और 60 डिग्री के मान को 30 डिग्री के मान में करना है साइन वाला 60 डिग्री, कॉस वाला 30 में। यानी कि जस्ट इसका ये देखिए यहाँ से 1 फिर √3/2 है ना, तो ये इसको यहाँ पर √3/2 को यहाँ पर, और 45 डिग्री वाले मान को यहाँ पर, और cos 60 डिग्री के मान को क्या करना है, sin 30 डिग्री के मान में करना है। और ऐसा किस लिए इसलिए देखिए कैसे होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि sin 30 डिग्री बराबर होता है किसके, cos 60 डिग्री के। तो जो भी आपका sin 30 डिग्री का मान रहेगा वो cos 60 डिग्री का भी मान होगा। देखिए sin 60 डिग्री का मान कितना होगा, sin 60 डिग्री का मान कितना होगा, जो आपके sin 30 डिग्री का मान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि sin 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, sin 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। ठीक है, sin 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 और cos 60 डिग्री का मान भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो जस्ट इसी का उल्टा होता है। तो साइन थीटा का मान कितना, जैसे साइन थीटा का मान 0 डिग्री पे 0
और तो cos थीटा का मान 0 डिग्री पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 90 देखिए cos 0 डिग्री का मान होता है sin 90 डिग्री के बराबर। तो बस यही चीज है, आपको ये पकड़ना है, बस जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे करना है। ठीक, तो देखिए जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए, cos थीटा का मान हो जाएगा 1, फिर √3/2, उसके बाद 1/√2। देखिए जस्ट इसको ऐसे कोसाइन थीटा का मान देखिए ऐसे है, इसको मैं रिवर्स लिख रहा हूँ बस, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। जो आपको साइन थीटा का मान जो अभी आप याद किए उसको रिवर्स करके कॉस थीटा के मान में लिख दीजिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, साइन 30 डिग्री बराबर होता है कॉस 60 के, तो कॉस 60 का मान भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद cos 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। ठीक है, ये बातों को आप सभी लोग याद रखिएगा। अब चलिए आइए बढ़ते हैं tan थीटा के मानों पर, क्योंकि दोस्तों बस ये tan थीटा आप लोग याद कर लेंगे, उसके बाद आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको साइन थीटा के मान को याद रखना है और आपको tan थीटा के मान को याद रखना है, और पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके चुटकियों में होगा, आपके हाथों में होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। देखिए tan थीटा का मान में क्या करना है, tan 0 डिग्री का मान सबसे पहले क्या होता है, 0 होता है। ठीक, tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। और एक बात और देखिए, tan थीटा बराबर कितना होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा। तो अगर आप सभी लोग tan 0 डिग्री को यहाँ पर करेंगे, tan 0 डिग्री बराबर sin 0 डिग्री और cos 0 डिग्री। अब देखिए sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से tan 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0/1 कितना होता है, 0। तो देखिए ऐसे भी आप सभी लोग निकाल लेंगे, ऐसे भी निकाल लेंगे। अगर आप सभी लोग tan का भी मान नहीं याद करेंगे तो भी चल जाएगा, सिर्फ आपको sin थीटा का मान याद रहना चाहिए। ठीक है, sin थीटा का tan थीटा इज इक्वल टू कितना क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो इसे आप सभी लोग गांठ बांध के रख लीजिए। देखिए tan थीटा का मान हो गया 0 डिग्री, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ। अब जैसे आपको निकालना है tan 30 डिग्री का मान, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री। देखिए यहीं पर मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहीं पर बता दे रहा हूँ, tan 30 डिग्री का मान निकालना है ना, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री और अपॉन में cos 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का मान कितना है, 1 अपॉन में 2 है। ठीक, और cos 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2, √3/2। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये √3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मान आ जाएगा 1/√3, 1/√3। ठीक है, 1/√3 आ गया। तो tan 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√3 आ गया, 1/√3। देखिए बहुत सिंपल है दोस्तों, आप सभी लोग इसको इजीली समझ सकते हैं। बस क्या करना है, आपको मान याद रहना चाहिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। आपको tan थीटा का कोई भी वैल्यू निकालना हो, आप sin थीटा के मान को और cos थीटा के मान को रख देंगे, आपका tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए sin 45 डिग्री है, sin 45 को भी आप लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं, sin 45 डिग्री को भी आप लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। आप लोग निकाल के देखिएगा, इसका मान होता है 1। ठीक, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। जिस तरीके से 30 डिग्री का मान निकला है, आप लोग उसी तरीके से 60 डिग्री का मान निकाल कर देखिएगा। sin 60 डिग्री रखिएगा, cos 60 डिग्री रखिएगा, tan 60 डिग्री आपका निकल जाएगा और आएगा √3। ठीक, उसके बाद देखिए tan 90 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है। अब आप सभी लोग कंफ्यूज होंगे कि इनफाइनाइट कैसे आ गया भैया, वो भी बता दे रहा हूं मैं। ठीक, देखिए सबसे पहले इसको मैं इरेज करता हूं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पूछते हैं कि ये कैसे आया, तो मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री को क्या हम लोग लिख सकते हैं, sin 90 डिग्री अपॉन में cos 90 डिग्री। तो देखिए sin 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है।
तो आप सभी लोगों को एक बात तो पता ही होगी, तो कोई भी नंबर के बटे में अगर जीरो हो तो वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ठीक, तो यही हो गया हमारा इनफाइनाइट, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप सभी लोग निकाल सकते हैं। और जैसा मैं आप सभी लोगों को बताया कि साइन का रिवर्स पूरा मान क्या हो जाएगा, कॉस। तो इसी तरह इसमें भी होता है, देखिए tan का पूरा रिवर्स मान हो जाएगा आपका कॉट, यानी कि कॉट 0 डिग्री का मान आपका हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद 60 डिग्री का जो मान रहेगा, यानी कि tan 30 डिग्री, ठीक, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, tan 60 डिग्री आपका हो जाएगा cot 30 डिग्री। और cot 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, tan 30 डिग्री। यानी कि जस्ट इसका रिवर्स चलता रहता है। यहाँ से देखिए इनफाइनाइट, उसके बाद √3, 1, 1/√3, और यहाँ से आ गया आपका 0। तो यही है पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल। देखिए सेक थीटा और कॉस थीटा भी बहुत इजी है, आप सभी लोग बहुत ही इजीली तरीके से इसे भी समझ सकते हैं। तो चलिए इसको भी आप सभी लोग देख लीजिए कि इसको किस तरह से हमें समझना है, बिना याद किए मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ। बस आपको साइन का मान याद करना है और पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपके हाथों में होगा, आपके मुट्ठी में होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले इसको इरेज करता हूँ। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, तो देखिए सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। तो कॉस थीटा का मान हमारा देखिए, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, समझिएगा। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/सेक 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/सेक 0 डिग्री। तो सेक 0 डिग्री को हम लोग इधर कर देंगे, ठीक है, और 1/cos 0 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं। ठीक है, तो सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 1, यानी कि सेक 0 डिग्री का मान भी क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसे आप सभी लोग लिख लीजिए, इसका मान देखिए 1 हो गया है। उसके बाद देखिए जस्ट इसी तरीके से आप सभी लोगों को क्या करना है, 30 डिग्री का मान निकालना है। 30 डिग्री का मान मैं आप सभी लोगों को निकाल कर दिखा देता हूँ। उसके बाद आप सभी लोग अपने से मान निकाल कर ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो भी बॉक्स आपने बनाया होगा अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। बाकी मैं तो करवा ही रहा हूँ पूरा टेबल। देखिए कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री को इधर कर देंगे, 1/cos 30 डिग्री हो गया। अब देखिए सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 में, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो क्या कितना होता है, 1/cos 30 डिग्री है। ठीक, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब देखिए इसको हम लोग जस्ट अपोजिट करेंगे, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे रह जाएगा। तो यहाँ से देखिए सेक 30 डिग्री का मान हो गया 2/√3। ठीक, 2/√3, यानी कि जस्ट इसका व्युत्क्रम, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि ये √3/2 है, तो इसका ये उल्टा हो गया, यानी कि क्या हो गया, उल्टा हो गया। देखिए व्युत्क्रम हो गया, 2/√3 हो गया। अब जैसे ये 1/√2 है, तो जस्ट इसको उल्टा कर देंगे तो √2 हो जाएगा। इसी तरह ये है 1/2 है, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 0 है, देखिए ये 0 है, लेकिन ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा। अब ये कैसे होगा ये भी मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा गंदा हो गया है, बट कोई ना, आपको समझने से मतलब है। देखिए ये यहाँ पर इनफाइनाइट आएगा, लेकिन कैसे आएगा, तो किसका मान निकालना है, सेक 90 डिग्री का। तो सेक 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos 90 डिग्री। तो सेक 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/cos 90 डिग्री का मान कितना होता है भैया, देखिए cos 90 डिग्री का मान होता है 0, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट तो होला भैया, इनफाइनाइट ना होला। यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये
ये हो जाएगा कितना 2/√3 और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 कॉस कॉसेक 90 डिग्री। तो साइन का व्युत्क्रम होता है कितना 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, तो हमें निकालना है कॉसेक 90 डिग्री का मान। कॉसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 में साइन 90 डिग्री। ठीक, हो जाएगा 1 में साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो फाइनली यहाँ से आ गया 1। ये भी देखिए प्रूव करा दिया मैंने। तो इस प्रकार से पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। देखिए मैं आप सभी लोगों को पूरा A to Z पूरा टोटली बताया हूँ। आप सभी लोगों को इस टेबल में कहीं भी दिक्कत परेशानी समस्या उत्पन्न हुआ होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी यहाँ पर देखिए टेबल बहुत ज्यादा आसान है। बाकी आप सभी लोगों को क्या करना है, बस साइन थीटा का वैल्यू आप सभी लोगों को जितने भी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का मान वैल्यू जो होगा उसे आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। साइन थीटा से आप सभी लोगों का क्या बनेगा, कॉस थीटा का रिवर्स हो जाएगा। साइन थीटा का रिवर्स पूरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मान। और टेन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा लगा दीजिएगा और उसके बाद टेन थीटा पूरा निकल जाएगा तो उसका रिवर्स पूरा कॉस थीटा हो जाएगा। और बाकी आप सभी लोग सेक थीटा का मान क्या होता है 1/कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। तो इससे कॉस थीटा से आप सभी लोग सेक का मान निकाल लेंगे और साइन से आप सभी लोग कॉसेक का पूरा वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल था, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप सभी लोगों को बताया हूँ। ऐसा आप सभी लोग कहीं भी नहीं सीखे होंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आप सभी लोगों को बताया हूँ, पूरा तोड़ तोड़ के बताया हूँ एक एक चीजों को। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही अच्छे से बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा हमारे मेहनत के लिए। और दोस्तों चैनल पर हमारे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर बहुत ही इजी तरीके से स्टडी की वीडियोस को बताया जाता है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।